Hello friends, welcome to our channel 0 to Pi. We are discussing DSSP TGT Math question paper of 2018. So let's start. First question है हमारे पास, if A, B, C, D are four positive number. A, B, C, D क्या given है? Positive numbers given है such that इनका जो multiplication है, इनको जब multiply करेंगे वो किसके equal होगा? 1 के equal. Then 1 प्लस ए 1 प्लस बी इंटू में 1 प्लस सी इंटू में 1 प्लस डी इज 4 ऑप्शन गिवन है कि लेस देन इक्वल टू 8 होगा, 15 होगा या ग्रेटर देन इक्वल 8 होगा, ग्रेटर देन इक्वल 16 होगा. तो देखो कैसे करेंगे. अभी हम देखो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. हमें पता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के. हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के. तो हम इन नंबर्स को अलग अलग उठा के इनके ऊपर अप्लाई करते हैं. देखो अगर मैंने नंबर इसका अर्थमेटिक मीन निकालती हूँ 1 और a का, 1 और a का अर्थमेटिक निकालूंगी तो 1 प्लस a अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में अंडर रूट 1 इंटू में. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं 1 प्लस बी 1 और b का अर्थमेटिक मीन निकालूंगी तो 1 प्लस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में रूट बी. ऐसे ही 1 प्लस 1 और c का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 1 इंटू में c. सिमिलरली 1 प्लस डी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में अंडर रूट 1 इंटू में d. यही होगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का. ठीक है. यहां से हम वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस a की, क्योंकि हमें 1 प्लस a की वैल्यू चाहिए. तो क्या आएगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू में इज ग्रेटर देन इक्वल में 2 इधर आएगा 2 रूट ए. सिमिलरली इसको करेंगे 1 प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 इधर आएगा तो 2 रूट बी. सिमिलरली 1 प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 रूट सी और 1 प्लस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 अंडर रूट डी. ठीक है. अब क्या है क्वेश्चन में गिवन, इन सबको मल्टीप्लाई करके गिवन है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देखो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस बी इंटू में 1 प्लस सी इंटू में 1 प्लस डी. इधर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन तो सेम रहेगा ग्रेटर देन इक्वल. अब इनको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू में 2 और 2 इंटू में 2 और 2 4 टाइम्स 2 है तो 2 की पावर 4 अंडर रूट ए बी सी डी. ठीक है. तो ये क्या आई वैल्यू आपके पास आया 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी किससे ग्रेटर देन इक्वल है 2 की पावर 4 कितना हुआ 16 और ए बी सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है 1. तो रूट 1 तो 1 ही होगा तो मतलब ये किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा 16 से. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल 16. तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. ये तो काफी इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल. ओ जो है वो सेंटर है इस सर्कल का. डी ई और एफ जो है मिड पॉइंट है ए बी का. ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी बोला है इसने. बी ओ का मिड पॉइंट है वो ई बोला है. बी ओ का जो मिड पॉइंट है वो ई है. ओ ए का मिड पॉइंट है एफ. ओ ए का मिड पॉइंट है एफ. देन एंगल ई जो है इसने बोला है जो एंगल ई है वो आपके पास 30 डिग्री है. हमें एंगल सी फाइंड करना है क्या होगा, एंगल सी हमें फाइंड करना है क्या होगा. देखिए एंगल ई हमें गिवन है, ये वाला एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री. कितना गिवन है 30 डिग्री. हमें एंगल सी निकालना है क्या होगा. तो देखो सबसे पहले आप नोटिस करोगे, देखो ये जो ट्रायंगल है एफ ई डी ए ये जो है आपके पास ये पैरेललोग्राम है. जो भी है एफ ई डी ए ये क्वाड्रिलेटरल क्या है आपके पास एक पैरेललोग्राम बना रही है. तो उसी को लिखते हैं. देखो एफ ई डी ए क्या है एक इज ए पैरेललोग्राम. एफ ई डी ए एक पैरेललोग्राम बना रही है. ठीक है. तो देखो
पैरेललोग्राम में हमें पता है जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल एफ इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई के। अपोजिट एंगल ऐसे ही होते हैं, मतलब एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। पैरेललोग्राम की कंडीशन यही है। और एंगल ए ई कितना गिवन है, 30 डिग्री। एंगल ई 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल ई और एंगल ए इक्वल होगा। एंगल ई एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ई हमारे पास 30 है, तो एंगल ए 30 हो गया। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए आप, ओ जो है सेंटर है सर्कल का, तो ओ से ए की डिस्टेंस क्या इक्वल नहीं होगी ओ से बी की। कोई भी सर्कल है उसमें ओ सेंटर है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट की आप डिस्टेंस लोगे वो इक्वल तो आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ए और बी है तो ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, सेंटर से डिस्टेंस लिया है तो इसका मतलब ओ ए इक्वल होगा ही ओ बी के। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या बनाएगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गई। तो वही अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ओ ए इक्वल है ओ बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ओ सेंटर है और सेंटर से किन्हीं भी पॉइंट की जो डिस्टेंस निकालेंगे वो इक्वल आएगी। तो ओ ए इक्वल हो गया ओ बी के। और ये क्या शो करता है कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल बना रही है ए ओ बी, ए ओ बी, ये क्या बना रही है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो और हमें पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होते हैं, जो ये अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। एंगल ए कितना है, 30 डिग्री, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज एंगल बी भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी लेते हैं तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। तो एंगल बी कितना हो गया फिर, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ए तो हमने अभी निकाला था। यहां तक क्लियर है। देखो अब ट्रायंगल जो हमने ली थी ए ओ बी में, ए ओ बी में हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ करें तो वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, दोनों लिख देते हैं। 30 प्लस 30 प्लस एंगल ओ हमें निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल ओ कितना हो गया, 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, एंगल ओ कितना हुआ, 120 डिग्री। ठीक है यहां तक। अब हमें पता है सेंटर पे जो एंगल बनता है, जो ये हमारा सेंटर पे एंगल बनता है, ये वाला एंगल उसका हाफ होता है। तो एंगल सी जो है, क्या ए सी बी ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी हाफ होगा किसका, एंगल ओ का। जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, याद रखना हमेशा, जो ये एंगल होता है इसका ये वाला एंगल हाफ होता है। अगर यहाँ पे 120 है तो इसका हाफ 60 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 180 होता तो ये हाफ होके 90 हो जाता, हाफ हो जाता है। सेंटर का जो एंगल होता है उसका ये वाला जो एंगल होता है वो हाफ होता है। तो इसका मतलब एंगल सी हाफ होगा एंगल ओ के। इसका मतलब एंगल ओ है कितना, 120 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 60 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया, 60 डिग्री। पूछा क्या था, यही तो पूछा था, ट्रायंगल ए सी बी में जो एंगल सी है वो कितना होगा, कितना होगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 2, इसने कंडीशन लगाई है कि n हमेशा ग्रेटर देन 2 के लिए द सम ऑफ एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन गिवन है, इसका सम क्या होगा अगर n ग्रेटर देन 2 होगा तब। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम n की वैल्यू लेट करेंगे अपनी तरफ से। n 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ी कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हो। हमने लिया लेट n इज इक्वल टू में 3। आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, जितना आपका मन हो, लेकिन हमें कैलकुलेशन कम करनी है इसलिए हम n की वैल्यू 3 लेके चलते हैं। तो आप पुट कीजिए n की वैल्यू 3, 1 माइनस 3c1 प्लस 3c2 माइनस 3c3, इससे आगे तो नहीं जाएगा।
अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आया 1 माइनस 3c1 कितना होता है 3, 3c2 की वैल्यू कितनी होती है 3 और 3c1 1, दैट इज देखो 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना आया 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 4 लेके चलोगे तो भी आपका 0 आएगा, n की वैल्यू 5 लोगे तो भी वैल्यू 0 आएगी, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a b c x y z आर रियल नंबर सच दैट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन a इंटू में x प्लस b इंटू वाई प्लस c इंटू z इज क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या फिर 1। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, हम कोची थ्योरम लगाएंगे। क्या है हमारे पास वो थ्योरम, देखिए कोची-श्वार्ट्ज थ्योरम। क्या है ये, देखो इस थ्योरम में क्या है, अगर कोई नंबर है n नंबर, उनका सम b1 a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर अप टू an का स्क्वायर इनटू में b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, a1 इंटू b1 a2 इंटू b2 फर्स्ट टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से प्लस b1 इंटू b2 a1 इंटू b2 a1 इंटू में b1 प्लस a2 इंटू में b2 अप टू an इंटू में bn, क्या होगा अप टू an इंटू में bn और इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करोगे आप, होल स्क्वायर। वहां पे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा ताकि आपको दिखे, इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास कोची थ्योरम होती है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। देखो क्या गिवन है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब a1 का स्क्वायर b1 का a2 का स्क्वायर, इनकी जगह पे क्या गिवन है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और b1 b2 वाली टर्म्स की जगह पे क्या गिवन है x y z में गिवन है। और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करके, सेकंड का सेकंड के साथ किया और थर्ड का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है क्या है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है तो वही अप्लाई करते हैं। देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, क्या गिवन है, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा, कोची थ्योरम अप्लाई करें तो किससे होगा, a इंटू में x प्लस सेकेंड टर्म का सेकेंड के साथ b इंटू में y, थर्ड का c का z के साथ थर्ड का, और इसका होल स्क्वायर, यही होगा। अप्लाई किया हमने कोची थ्योरम तो यही होगा। ठीक है, अभी हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, ये भी 1 और ये भी 1, किससे ग्रेटर देन इक्वल हो गया, ax प्लस by प्लस cz के स्क्वायर से। अगर ये स्क्वायर से है तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस by प्लस cz का स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मीन्स यही हुआ। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू क्या है आपके पास 1 है, तो इसका स्क्वायर अगर लेस देन 1 है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसका मतलब ये क्या वैल्यू होगी, लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट होगा कि लेस देन और इक्वल टू 1, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो जिसको ये थ्योरम पता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट इस स्टेप पे जाएगा और आंसर निकाल लेगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थ्योरम याद रखना आप, और कब अप्लाई करनी है, किस कंडीशन में अप्लाई करनी है ये भी याद रखना। किन्हीं नंबर के स्क्वायर का सम गिवन हो और फिर उसने पूछा हो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया हो, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और फिर उसने पूछा उसकी वैल्यू लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी, तब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी बी द पॉजिटिव नंबर्स, ये ए बी सी याद रखना क्या बोला है इसने, पॉजिटिव नंबर बोले हैं, सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4
देन ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज, 4 ऑप्शन गिवन है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, और ये, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। इसका फॉर्मूला हमें पता है, ओपन कर देते हैं। देखिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ab ठीक है, ऐसे ही ओपन करते हैं। तो देखो हमें पता है ये वैल्यू तो इक्वल टू 4 गिवन है, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव हो गई। और किस, ये सारे नंबर ए बी सी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर्स का जब आप सम लेते हो तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ए बी सी की जितनी भी वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर है। मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गई। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें, ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए वही करते हैं हम, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता है a प्लस, अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकाल दूं ए बी सी का तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन क्या होगा ए बी सी का, देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 टर्म है तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू में b इंटू में c की पावर 1/3 क्यूब रूट होगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से, तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही निकलेगा। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है क्या आपके पास, 4, मतलब 4/3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है a b c की पावर 1/3 से। बोथ साइड पावर 3 ले लेते हैं, क्योंकि हमें a b c की वैल्यू चाहिए है, ना कि इसकी 1/√3 की, ठीक है। तो हम बोथ साइड क्यूब ले लेते हैं, 4/3 की क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल a b c से। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी सी जो है वो लेस देन इक्वल टू है 64/27 से। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 3 इंटू में ए बी सी, तो 3 इंटू में ए बी सी क्या होगा, 3 इंटू में ए बी सी, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, इज लेस देन इक्वल टू में 64/27 इंटू में 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, मतलब ये लेस देन इक्वल टू 64/9 हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 64/9। बस अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब क्या आया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब क्या आया, इज ग्रेटर देन इक्वल, साइन ग्रेटर देन इक्वल का चल रहा है। ये 64/9 क्या है, आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, और ये टर्म भी पूरी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव टर्म, से मतलब पूरी ग्रेटर देन ही होगी किससे, 64/9 से। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, मींस थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। या फिर आपके पास एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए क्या है कि हम लेट कर, देखो a प्लस बी प्लस सी जो है उसकी वैल्यू 4 के इक्वल गिवन है। कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो 3 टर्म है, तो देखो इसको अगर हम ए बी सी की अपनी तरफ से वैल्यू लेट करना चाहें कि क्या होगी, यहाँ पे टोटल कितना है, 4 है, और इसको 3 टर्म का सम बोला है। तो मतलब अगर एक टर्म की वैल्यू मैं 4/3 लूँ, क्योंकि 3 टर्म है तो 3 से डिवाइड कर देना। अगर मैं a की वैल्यू भी 4/3 लूँ, b की वैल्यू भी 4/3 लूँ, और c की वैल्यू भी 4/3 लूँ, तो क्या 4 के इक्वल नहीं आएगा, इनका सम करेंगे तो वो 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब करें अगर, तो मतलब 4/3 की क्यूब प्लस 4/3 की क्यूब प्लस 4/3 की क्यूब, ये क्या है, वैल्यू निकाल लो। और ये क्या ली है हमने, स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है, तो मतलब इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आएंगी, और जो भी आएगी तो मतलब ये ग्रेटर देन होगा, इसके साथ ग्रेटर का साइन चलेगा, मतलब ये हुआ 3 टाइम 4/3 का क्यूब। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 3 इंटू में 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 3 9 मतलब 64/9 से वो ग्रेटर देन इक्वल होंगी।
इस वैल्यू से वो क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल होंगी। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर फ्रॉम 1 to 1001 आर नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बोला है बाय 2, 3 and 5 इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो इसमें 2 मेथड है, मैं दोनों बताऊंगी आपको, जो अच्छा लगे वो कर लेना आप। एक तो है आपके पास सेट वाला मेथड जो आप करते हो, क्या कि n A यूनियन B यूनियन C इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एक तो ये रूल है आपका। तो देखो A, B और C क्या गिवन है, 2, 3 और 4, वो एलिमेंट जो 2 से डिविजिबल हो प्लस वो एलिमेंट जो 3 से डिविजिबल हो। C की जगह पे क्या है 5, मतलब वो एलिमेंट जो 5 से डिविजिबल हो, माइनस वो एलिमेंट जो A और B दोनों से डिविजिबल हो, 2 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा 6, तो मतलब वो एलिमेंट जो 6 से डिविजिबल हो, माइनस B एंड C, B और C का एलसीएम 3 और 5 का 15, वो एलिमेंट जो 15 से डिविजिबल हो, माइनस C और A 5 और 2 10, मतलब 10 से डिविजिबल हो, प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, उससे डिविजिबल हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 3, 5 का एलसीएम 30। इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और 1000 में से माइनस कर देंगे। तो देखो क्या होगा, 100 का है, 1000 है, 2 से डिविजिबल का निकालेंगे तो 2 से डिविजिबल का निकालेंगे तो कितना आएगा 500। ऐसे ही आप क्या करोगे, 3 से डिविजिबल का निकालोगे, 3 से डिविजिबल का क्या होगा, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1/3। तो आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेट लेके चलोगे, ना कि इस टाइप से लेके चलोगे। ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा 333 के। ऐसे ही फिर 5 का निकालोगे, 1000/5 करोगे, डिवाइड कर देना इसको, 200 आया। ऐसे ही फिर आप 6 का निकालोगे, 1000 को 6 से डिवाइड कर देना, आपकी आएगी वैल्यू 166 4/6, लेकिन हमें तो अप्रोक्सीमेट लेके चलनी है तो कितनी आएगी 166। ऐसे ही आप किसका निकालोगे 15 का निकालोगे, तो 1000/15, ठीक है 1000/15, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 66 10/15। आइसो अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे तो किसके आएगा 66 के। अब किसका निकालना है 10 का, तो 10 की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा 1000/10, दैट इज 100। ऐसे ही अब 30 का निकालेंगे, 30 का क्या होगा 1000/30, किसके इक्वल आएगा 33, 1/3, दैट इज 33। सबकी वैल्यू पता चल गई, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2 से डिविजिबल कितने हैं 500, प्लस 3 से डिविजिबल कितने आए, प्लस 5 से डिविजिबल कितने आए 200, 6 से डिविजिबल कितने आए 166, 15 से डिविजिबल कितने आए 66, 10 से डिविजिबल 100, प्लस 30 से 33। अब क्या करना है, आप इनको सिंपल कैलकुलेशन करना है, तो इनकी वैल्यू निकाल लेना। और क्या आती है देखो वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी वो तो नंबर्स आएंगे आपके जो डिविजिबल होंगे 2, 3 और 5 से। ये जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी वैल्यू निकलेगी कि डिविजिबल है बाय 2, 3 और 5 से। लेकिन हमें कौन से निकालने हैं नॉट डिविजिबल। नॉट आ गया तो टोटल टर्म्स कितनी है 1000, तो 1000 में से ये टोटल टर्म माइनस कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे 1000 में से जो भी ये वैल्यू आएगी 500 प्लस 333 प्लस 200 माइनस 166 माइनस 66 माइनस 100 प्लस 33,
ये माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 266। ये आपका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन कर लेना आप। एक तो ये तरीका है आपके पास, ठीक है। एक और मेथड बताती हूँ आपको, वो देखिए। सेकंड मेथड देखिए, 2, 3 और 5 नंबर गिवन थे, 2, 3 और 5। उसने पूछा था इनसे डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं 2, 3 और 5 का। एलसीएम निकालोगे 2, 3, 5 का कितना आएगा, 30, ठीक है। अब 30 तक अपने नंबर्स लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखो 30 तक आपने नंबर लिखे, एलसीएम 30 आया तो 30 तक नंबर्स लिखिए आपने। अभी देखो 2 की बात की है तो देखो 2 नंबर्स लीजिए और जो भी 2 से डिविजिबल है वो नंबर्स, 4 डिविजिबल है, 6 है, 8 है, 10 भी डिविजिबल है 2 से, 12 भी है, 14, ऐसे ही 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ये सब 2 से डिविजिबल है। अब हम वो नंबर्स लेते हैं, 3 की बात की है तो 3 लेंगे और 3 के जो भी डिविजिबल हैं वो ले लीजिए, 6 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 9, अब कितना आया 15, ठीक है। अब फिर उसके बाद कितना आया देखिए 21, फिर उसके बाद कितना आया 27, ठीक है। अब हम वो नंबर्स लेते हैं जो हमारे पास किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स लेते हैं। देखो 5, फिर 10 तो हो गया, फिर कितना आया देखो 20 भी हो गया, 25 और उसके बाद कोई नंबर्स नहीं बचते हैं। तो देखो हमने, इसने पूछा है नॉट डिविजिबल, क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉट डिविजिबल, यही पूछा था। तो नॉट डिविजिबल मतलब कौन कौन से नंबर जो है डिविजिबल नहीं हो रहे 2, 3 और 5 से, जो बच गए नंबर वो लिख लीजिए। 1 है, फिर 7, 11 और 13, फिर 17, फिर 19, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 29। टोटल कितने नंबर है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। टोटल कितने हो गए ये, टोटल 8 नंबर हैं जो 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। यहां तक क्वेश्चन हुआ आपका। अभी हम क्या करेंगे, देखो हम 1000 जो है आपके पास, उसको आपको 30 के मल्टीपल में लिखना है कि आप 30 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हो। तो 1000 को हम 30 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 30 इंटू 33 प्लस 10, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है हमें अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो नंबर है वो नॉट डिविजिबल पूछा है, तो नॉट डिविजिबल कितने नंबर है, टोटल 8 नंबर है। तो क्या करेंगे, 30 जो 3 है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 2 ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन होगा। इसको सोल्व करोगे तो 266 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो एक ये मेथड है, एक वो मेथड है, तो आपका जो मन करे आप कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी, देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए इसके ऊपर मैंने आपको एक ट्रिक कराई थी। अगर आपके पास y इक्वल है किसी फंक्शन f ऑफ x की पावर f ऑफ x, फिर उसकी पावर f ऑफ x अप टू सो ऑन, अगर ऐसे चलती जा रही है तो हम dy बाई डी एक्स किसके इक्वल लिखते हैं, dy बाई डी एक्स आपका होता है, किसके इक्वल होता है, देखो y स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस y log fx इनटू में f का डेरिवेटिव, जो ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, अपॉन में ये फंक्शन एज इट इज। ये आपकी ट्रिक है। देखो तो इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। fx की जगह पे क्या है आपके पास, साइन x, fx की जगह पे क्या है, साइन x, ठीक है। तो वही करते हैं, अब ट्रिक में पुट कर देते हैं वैल्यू, क्या आया, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, y स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस y log fx, fx की जगह पे क्या है, साइन x, log साइन x इनटू में f का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव कोट x,
cos x अपॉन में इसका क्या बोला है, एफ एक्स एज इट इज, मतलब साइन एक्स। तो ये किसके इक्वल आया, देखो वाई स्क्वेयर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को कोट लिख सकते हैं, कोट एक्स अपॉन में ये टर्म एज इट इज 1 माइनस वाई लोग साइन एक्स। तो मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से इसको आप ट्रिक के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये ट्रिक मैं पहले भी करा चुकी हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई एक्स, देन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन पूछा है, क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है कि डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। थर्ड है कि कॉन्टिन्यूअस होगा। फोर्थ है कि राइट हैंड लिमिट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या आएगी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई एक्स। तो क्या करेंगे इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 बाई एच होगा। एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, तो माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई 1। ऐसे ही अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई एक्स। 0 पॉजिटिव मतलब 0 प्लस एच पुट करेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई एच। लिमिट पुट करोगे तो ये नीचे इन्फिनिटी बना रहा है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0, मीन्स राइट हैंड लिमिट क्या हो गई आपके पास 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेशन गिवन है आपके पास एफ एन इज इक्वल टू में एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1 और एन ग्रेटर है 2 से। क्वेश्चन पेपर में थोड़ी गड़बड़ कर रखी है आपकी में, वहां पे एन ग्रेटर 72 लिखा हुआ है लेकिन वो एन ग्रेटर 2 है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, देन एफ एन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी। देखो एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो 2 से ज्यादा हम एक वैल्यू पुट करते हैं, मान लो 3 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 3 निकालेंगे, क्या आएगा यहाँ पे एफ ऑफ 3 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस 1, क्या आया 2 प्लस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ऐसे ही अगर आप एफ ऑफ 4 निकालोगे तो 4 माइनस 1 3 प्लस एफ ऑफ 3, क्या आया 3 प्लस एफ ऑफ 3 की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी है 3, दैट इज 6। सिमिलरली अगर आप 5 निकालोगे तो क्या आएगा 5 माइनस 1 4 प्लस एफ ऑफ 4, मतलब 4 प्लस एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई 6, दैट इज 10। ऐसे चलते जाओगे। अब आपको क्या करना है, आप ऑप्शन से चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन इनको सेटिस्फाई करता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन अगर एन की 3 वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या 3 आंसर आता है हमारा, देखो 3/2 एन की जगह पे 3 माइनस 1 क्या आया, देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन आंसर आया 9, लेकिन आना कितना चाहिए था 3, तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट। सेकंड चेक कीजिए, 3 इंटू में 3 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 3 इंटू में यहाँ पे 4 आएगा और 2 को 4 से करोगे तो 2, दैट इज 6, लेकिन कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, एन की जगह पे 3 पुट करो, 3 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आया 3 इंटू में 2 अपॉन 2 कितना आया 3। यस, ये एफ ऑफ 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे आप एफ ऑफ 4 भी चेक कर सकते हो, एफ ऑफ 5 भी चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का।
टेन एक्स को हम ओपन करेंगे तो साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं, अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। क्या आया देखो आपका, इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यही आया dx। अगर मैं कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t पुट कर लूं तो क्या बना, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, dx किसके इक्वल हो गया dt के। तो इंटीग्रेशन क्या बना हमारा, ऊपर वाली टर्म तो पूरी dt बन गई, अपॉन में नीचे वाले टर्म को हमने क्या लेट किया था t, अपॉन में t, इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस c, t की जगह पे क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस c, ये क्या होगा आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन है x सीकेंड स्क्वायर x का, तो करते हैं देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 tan x एज इट इज, क्या होगा x tan x माइनस tan x का होता है आपके पास माइनस log cos x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos x, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x tan x प्लस log cos x क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। देखो जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं उनको पता होगा, जो ये वैल्यू है साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होती है 2 टेन इनवर्स x के। ऐसे ही यहाँ पे टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होती है 2 टेन इनवर्स x के, ये भी वैल्यू 2 टेन इनवर्स x के, ये भी वैल्यू। अब इसने बोला इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको किसका 2 टेन इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू 2 टेन इनवर्स x के। दोनों वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनका डेरिवेटिव भी सेम आएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आपका बाइनोमियल से, देखिए इफ n बी पॉजिटिव इंटीजर इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन दिस आर इन एपी। इसने बोला इसका जो कोफिशिएंट है सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का और फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या है इन एपी में है, देन वैल्यू ऑफ n क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसने मेरी बाइनोमियल की वीडियो देखी है उनको पता होगी, जिसे नहीं देखी है वो देख लेना, उसमें मैंने काफी ट्रिक्स करा रखी हैं आपको। देखिए अगर आपके पास rth r प्लस 1th और r प्लस 2th जो टर्म है किस एक्सपेंशन की 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपेंशन की, अगर वो एपी में है, अगर ये टर्म जो है एपी में है, तब हमारे पास r इक्वल होता है किसके n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2 के। तब r की वैल्यू क्या किसके इक्वल होती है n प्लस माइनस रूट ऑफ n प्लस 2 ओवर 2 के इक्वल होती है, ये आपको लर्न करनी है। तो यहाँ पे r प्लस 1th और r प्लस 2th की जगह पे कौन सी टर्म है सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे क्या है सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो गई कंपेयर करने पे, r की वैल्यू क्या हुई आपकी 2, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो r की वैल्यू पता है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पुट कर देते हैं 2 इज इक्वल टू में n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2, क्या आया 4, इस n को इधर लेके आएंगे तो n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस n स्क्वायर माइनस 8n
इधर स्क्वायर करेंगे तो n+2, यहाँ से इक्वेशन बनेगी n² माइनस 8n और ये n आएगा इधर तो -9n प्लस 16 में से 2 माइनस करोगे तो 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। फैक्टर बनाइए, क्या बने देखो, n² माइनस 2n माइनस 7n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या आई n-2 और n-7 इज इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू क्या आई आपके पास 2 और 7। देखो n की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसने क्या बोला है, अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो थर्ड और फोर्थ टर्म तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए n नॉट इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फिर n की वैल्यू 7 के इक्वल होगी। यही तो फाइंड करना था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। जिसको ये पता है रूल कि r+1 और r+2th टर्म AP में है इस एक्सपेंशन की, तो r इसके इक्वल होगा। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन सोल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, AB की जो लेंथ है टोटल लेंथ वो 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर, ये जो टोटल है ये 6 सेंटीमीटर है, CA जो है टोटल है वो 7 सेंटीमीटर है। ए ट्रांसवर्सल इज ड्रॉ, ये ड्रा किया है एक लाइन टू कट द साइड AB एट F, जो AB लाइन को कट करती है F पे, BC जो है प्रोड्यूस करते हैं आगे तक जाके वो D पे, और जो ये लाइन है वो D पे मीट करती है और AC को E पे कट करती है, CA को E पे कट करती है। सो दैट AF की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। जो ये लेंथ है ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर है। AE कितना है 4। अप्लाई मीनस थ्योरम, द लेंथ ऑफ BD की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये टोटल 5 है, A से B की लेंथ टोटल 5 है, इतनी 2 है, तो ये बच गया पोर्शन कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बच गया जो ये वाला पोर्शन 3 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली देखो ये टोटल जो है CA की लेंथ 7 है, इतना 4 है, तो ये बच गई लेंथ कितनी होगी, ये बच गई लेंथ 3 होगी। ठीक है, और इस लेंथ को हम मान लेते हैं CD को अपनी तरफ से x। ये थ्योरम क्या बोलती है आपको, थ्योरम क्या कहती है, BD अपॉन में CD। देखो क्या बोला, BD अपॉन में DC इनटू में, देखो थ्योरम क्या कहती है, जो बेस वाली लाइन है BD अपॉन में CD इनटू में CE अपॉन में EA, ऐसे चलते जाएंगे। देखो CE उसके अपॉन में EA, CE अपॉन में EA इनटू में, यहां तक पहुंच गए हम। अब ऐसे आएंगे AF अपॉन में FB, AF अपॉन में FB। कैसे चले देखो, BD अपॉन में CD, अब यहां से चलेंगे CE अपॉन में EA अपॉन में EA। अब क्या करेंगे AF अपॉन में FB, ऐसे आए, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है। ये आपकी थ्योरम है। ठीक है, तो देखो अब वैल्यू पता है, BD की वैल्यू कितनी है, ये 6 है और ये x है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 6 + x अपॉन में DC की वैल्यू कितनी है, हमने लेट की है अपनी तरफ से x इनटू में CE कितना है 3, EA कितना है 4, AF कितना है 2, FB कितना है 3 इज इक्वल टू -1। अब क्या है, सोल्व करना है। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा मीन्स 6 + x अपॉन x। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा -2। दैट इम्प्लाइज क्या करता है, देखो 6 + x इज इक्वल टू -2x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3x इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू क्या आई -2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई -2। हमें BD की लेंथ निकालनी है, मतलब हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो मतलब BD किसके इक्वल होगा, BC प्लस CD के। लेंथ का क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड लेना होगा, मतलब हम इसको प्लस का लेके चलेंगे, नेगेटिव में नहीं लेके चलेंगे। तो BC तो हमारे पास 6 है
और सी डी की वैल्यू अभी निकाली है 2 है तो 2, 6 + 2 कितना होगा 8, क्या होगा आपकी बी डी की लेंथ कितनी होगी 8, ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ DTEP+B के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।